कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार और बिंदास तरीके से चल रही होगी। आप लोगों के बहुत सारे अभी भी डाउट निकल कर आ रहे हैं डीबी को लेकर। सबसे ज्यादा टेंशन जो इस बार हो रखी है वो डीबी है। मेरा खुद सर दुखने लगा आप लोगों के कमेंट देख देख कर कि इतने सारे कमेंट आप लोग कर रहे हैं सिर्फ डीबी से रिलेटेड। किसी ने कुछ मिस्टेक करी, किसी ने कुछ मिस्टेक करी, मतलब लगभग सभी ने मिस्टेक कर रखी हुई है। बहुत ज्यादा मिस्टेक देखने को मिली है। शायद ही मेरे को मतलब इतना सारा मिस्टेक देखने को मिल रहा है आप लोगों के डीबी से रिलेटेड। तो कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को जो कंप्यूटर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर जो आपकी आशंका बनी हुई है, फिर आप लोगों का एजुकेशन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं कि सर हमारा जो 12th है वो अदर बोर्ड से था या फिर 10th अदर बोर्ड से था, ग्रेजुएशन हमने अदर यूनिवर्सिटी से करी हुई है, और भी आपका जो सीपीसीटी है वो किसी ने टाइपिंग कुछ और जगह से करी हुई है, और आपका शॉर्ट हैंड कहीं और से करा हुआ है। तो जो भी चीज हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं कवर करूंगा आपका कि रोजगार एक्सपायर हो गया तो फिर क्या करें, अब नंबर बदल गया होगा आप लोगों का, तो उसमें भी लोगों को टेंशन हो रहा है कि उसका क्या उपाय हो सकता है। सर ठीक है मान लेते हैं। फिर आपने 10th और 12th की जो मार्कशीट में सरनेम नहीं है किसी का मान लीजिए फॉर्म फिल में गलत कर दिया आप लोगों ने, पेरेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, डीओबी तक गलत भरी गई है। फिर आप लोगों ने बोला है कि हमारा जो एजुकेशन का मतलब शैक्षणिक योग्यता का जो कॉलम था उसमें जो है एग्रीगेट हमने जब मार्क्स भर रहे थे या परसेंटेज भर रहे थे तो वो भी हमारे साथ मिस्टेक हुई है। तो ये जितने पॉइंट रहेंगे वो लगभग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, तभी वीडियो आपको समझ में आएगा, वरना पूरी मेहनत भी खराब होती है। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं पहले कर लेना चाहता हूँ, शायद मैं पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग कम लोग करते हैं। मेरे वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं। मेरे वीडियोस को देखा जाए तो 60% जो वो अनसब्सक्राइबर देखते हैं और 40% सब्सक्राइबर्स देखते हैं। तो जो 60% है, कोई अगर गलती हो तो भैया माफ करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते चलिए। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आप लोगों को अवेयर करने का एक प्रयास रहता है और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा और शेयर कर देना, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव होता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार हमारे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुड़िए हमारे साथ, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि डेटा बहुत मतलब ऑथेंटिक लाना पड़ता है, तो रिसर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। उसी की वजह से आप लोगों के जो है इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा फॉर्म में आपका मिसमैच हो रहा है ना। सारी चीजें आपको जो है दिक्कतें देखने मिल रही हैं। आपने तैयारी करी, अब स्किल टेस्ट कर रहे हो, उसमें भी आप टेंशन है, लोड लेके रखे कि मेरे को डीबी में ना भगा दिया जाए, क्योंकि डीबी में आपको साक्षात तो बुलाया नहीं जाएगा। वो क्या करने वाले, आपको एक लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, है ना। तो आपको वहां पास एक्सप्लेन करने का भी मौका नहीं मिलने वाला। तो लगभग जो जो पॉइंट हो सकते हैं मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लगभग रिप्लाई भी सबके करता हूं। तो अपने सुझाव और राय भी बताइएगा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद लेकिन पहले पूरा वीडियोस देखना आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कहानी आप लोगों का कि एमपी हाईकोर्ट में डीबी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन बोलता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट क्या क्या दिया गया, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था, अभी क्या है कि मार्कशीट और डिप्लोमा को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा है, ये देखिए, स्टेनो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 और स्टेनो कोर्ट मैनेजर, ये मैंने क्वालिफिकेशन इनके लिए लिखा हुआ है। स्टेनो जो आपका कोर्ट मैनेजर 3 है और ग्रेड 3 है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, सेम रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट जाएगा बस, बाकी सारी चीजें सेम है। इसलिए मैंने इनका एक कॉलम बनाया है। समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, पूरा समझ में आने वाला है। आप लोग बताइएगा, ठीक है। स्टेनो ग्रेड 3 ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन डिग्री यूजीसी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बस। अब यहाँ पास क्या सवाल आ रहा था लोगों का कि सर हमने तो यूपी से किया है, हमने बिहार से ग्रेजुएशन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट आपने ध्यान से सुन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप एमपी से किए हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से, चाहे अदर स्टेट से, चाहे कहीं से, सिर्फ यूजीसी से ये एफिलेटेड होना चाहिए। अगर यूजीसी से एफिलेटेड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब यही पास नोट करिए कि सर मेरे पास तो सिर्फ 6 सेम की मार्कशीट है। क्या है, मेरे पास 6 सेम की मार्कशीट है, डिग्री नहीं है। तो आपका नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि उपरोक्त अंतिम तिथि, नोटिफिकेशन की अंतिम तिथि तक आपके पास कंप्लीट, ठीक है, स्कोर कार्ड या अंक प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र। अच्छा, डिग्री की हिंदी क्या होती है आप लोगों को पता है? डिग्री का मतलब होता है प्रमाण पत्र, डिग्री का मतलब होता है प्रमाण पत्र, लेकिन ऑब्लिक में लिखा है अंक पत्र। क्या लिखा है, ऑब्लिक में लिखा है अंक पत्र। बहुत एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियोस को बनाए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, फिर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो प्रमाण पत्र मतलब होता है डिग्री, ठीक है, और अंक पत्र का मतलब होता है आपका मार्कशीट, जिसको आप 6 सेम की मार्कशीट बोल रहे हैं। तो सबकी क्या कहानी है इस क्वेश्चन को लेकर कि सर मेरे पास तो सिर्फ 6 सेम की मार्कशीट है, डिग्री है नहीं, अगर मैं अप्लाई करूंगी तो नहीं आ पाएगी। तो इसका जवाब ये है, परेशान नहीं होइए। मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है
है ना, ये है ना आपका सवाल कि डिग्री नहीं है, तो मार्कशीट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पास इन्होंने ऑब्लिक बना के रखा है, मतलब मार्कशीट से काम चल जाएगा आपका 6 सेम से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन मैं आपको एक यहाँ नोट करके बोल देना चाहता हूँ कि अभी समय है, अभी भी समय है, अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, हो सकता है, कोशिश करने में क्या जाता है, अगर आपकी डिग्री मिल जाएगी तो हमेशा तो काम आने वाली है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि ग्रेजुएट जो है ना, ग्रेजुएट जो एक वर्ड होता है ग्रेजुएट, तो जो ग्रेजुएट वर्ड होता है वो डिग्री से ही मतलब आपका डिसाइड होता है, मतलब प्रमाण पत्र से। ठीक है, ना कि अंक पत्र से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेम की मार्कशीट है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप कोशिश करिए कि डिग्री के लिए अप्लाई करिए, हो सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपसे ये मांगी जा सकती है। ठीक है, तो इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, बहुत टाइम है, इसको टाइम निकाल के आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर मैंने हिंदी टाइपिंग जो है कहीं और से कर ली थी और मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी ये बात कड़वी रहेगी, साफ साफ बता दूंगा कि अगर सीपीसीटी नहीं है, सीधी सी बात है, हिंदी टाइपिंग आपने कहीं से कर रखी हो, सीपीसीटी अगर मैप आईटी और वो भी एमपी गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ एमपी गवर्नमेंट, साफ साफ लिखा है एमपी गवर्नमेंट, अगर ये पॉइंट नहीं है आपके पास, ये चीज क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली तौर पर आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप 100 में से 100 नंबर लाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपकी दुविधा खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ। एमपी गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला, हिंदी शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट। इसमें भी देखो बहुत सारी कहानी है, कुछ कुछ लोगों ने शॉर्ट हैंड भी कहीं दूसरी जगह से करी है। जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है एमपी गवर्नमेंट, तो ये कहां से मान होना चाहिए, एमपी गवर्नमेंट के बोर्ड से ही मान होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी शॉर्ट हैंड आपने एमपी गवर्नमेंट से ही करी हो तभी आपको डीवी में कंसीडर किया जाएगा, वरना आपको भी बाहर किया जाएगा डेफिनेटली तौर पर। इसमें कोई भी आपको रियायत नहीं मिलने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट, ये तो आपको सब पता है। ठीक, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं 1 ईयर डिप्लोमा एमपी गवर्नमेंट। यहाँ भी सबकी कहानी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि सर मैंने डिप्लोमा तो किया है लेकिन वो एमपी से नहीं किया है, कहीं बाहर से किया हुआ है, तो आपको भी भैया बाहर कर दिया जाएगा, डेफिनेटली तौर पर बाहर होने वाले हो आप डीवी में। ये मान लीजिए, थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है ना, और हमेशा सच्चाई क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है। तो अब इसको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा एमपी गवर्नमेंट से नहीं किया है तो आपको जो है डीवी में बाहर किया जाएगा। समझ में आ गया, चाहे आपने डीसी की हो, चाहे एडीसी की हो, चाहे आपने पीजीडीसी की हो। ठीक है, अब ये तो पॉइंट हो गया आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। अब ग्रेड 3 जो आपका है, और कोर्ट मैनेजर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें क्या अंतर, कुछ अंतर नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ सेम है। 100 वर्ड की जगह कितना हो जाएगा, 80 वर्ड हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को, 80 वर्ड हो जाएगा, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, सर मैंने 10th और 12th जो है एमपी बोर्ड से नहीं बल्कि दूसरे बोर्ड से करिए। तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2017 में हुआ था कि आप लोगों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस साल ये वाली कंडीशन नहीं है, इस साल नोटिफिकेशन में ये वाली कंडीशन नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को, आपने कहीं से भी ये भी किया हो तो मतलब कुल मिला के अगर 10th 12th ग्रेजुएशन आप कहीं से भी करे हो, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके। अब आते हैं AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वाली क्या क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त, आपके पास डिग्री या फिर आपकी मार्कशीट होना चाहिए लास्ट सेम की। कहां से होना चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त, आप ग्रेजुएट हो, पहला पॉइंट। सीपीसीटी स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। अब सीपीसीटी स्कोर कार्ड में AG3 में, इसका मतलब आप लोगों ने समझा नहीं, यहाँ पास देखिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड मैप आईटी, यहाँ पास सीपीसीटी मैप आईटी एमपी गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है यहाँ पास हिंदी टाइपिंग मस्ट है, हिंदी टाइपिंग मस्ट थी। ठीक है, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास भी क्या है, हिंदी टाइपिंग मस्ट है, हिंदी टाइपिंग के साथ साथ क्या है यहाँ पास कंप्यूटर एफिशिएंसी, और यहाँ पास भी कंप्यूटर एफिशिएंसी। तो आगे आप लोगों को समझ, सीपीसीटी का मतलब ये होता है कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सिर्फ टाइपिंग पास कर ली, थ्योरी वाला पोर्शन पास नहीं किया। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, हो गया होगा आई थिंक। अब आता 1 ईयर का डिप्लोमा, सेम चीज है, एमपी गवर्नमेंट से होना चाहिए, ये AG3 के लिए हो गया। अब एक पॉइंट और बचा आपका AG3 इंग्लिश मीडियम, है ना, AG3 इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे थे आप लोग। इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है कि यूजीसी के थ्रू आपका डिग्री होना चाहिए या मार्कशीट होना चाहिए, मान लिया आप लोग। सेकंड पॉइंट आपका क्या है यहाँ पास, सेकंड पॉइंट सीपीसीटी स्कोर कार्ड, ये भी ठीक है। थर्ड आपका क्या है, इंग्लिश। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ क्या था, हिंदी था ना कोर्ट मैनेजर थर्ड के लिए, AG3 के लिए क्या है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये भी एमपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, ये बात भी समझ में आ गई। फिर आपका क्या दिया है, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये भी कैसा होना चाहिए आपका, एमपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त 1 ईयर। ये वाले पॉइंट आपके उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, लगभग क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं हम जो आप लोगों का और ज्यादा दिक्कत वाला पॉइंट है कि सर हमारी डिग्री है और हमारी मान है कि नहीं है, या उसकी मतलब इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं समतुल्य, है ना, ये मतलब उसी के जो बराबर की डिग्री है जो मान होगी आपकी डीवी के लिए। चलो देखते हैं।
अब देखिए ये लिखा है सीडी मतलब होता है कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, या तो कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो आपने डीसीए, एडीसी या पीजीडीसीए, तो आपका वैलिड है, ठीक है, डिग्री के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए डिप्लोमा जिनके पास नहीं है, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वो क्या करेंगे, अब देखते हैं हम। जिन्होंने बीई, ठीक है, जिन्होंने इंजीनियरिंग जो है वो सीएस से कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस से बी करिए, तो आपको जो है बिल्कुल यहाँ पास जरूरत नहीं है कि आप डीसीए, एडीसीए या फिर 1 साल का डिप्लोमा लगाएंगे कंप्यूटर का। आ गया समझ में, पॉइंट आ गया होगा समझ में। एमसीए किए होंगे, बीसीए किए होंगे, तो भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आप कंप्यूटर डिप्लोमा अलग से लगाइए, ठीक है। एमएससी आईटी होना चाहिए। अब यहाँ पास पॉइंट फंसेगा, एमएससी कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएस कंप्यूटर साइंस से, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने इस चीज से एमएससी करी है उनको भी जरूरत नहीं है अलग से डिप्लोमा करने की, पॉइंट क्लियर हो गया। बीएससी आईटी, यहाँ पॉइंट फंसा है सबका, यहाँ जो पॉइंट लिखा है इसके बाद मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही पास है। जिन्होंने बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करी है, ध्यान रखना, जिनकी डिग्री बीएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी डिग्री बीएससी सीएस, अब यहाँ पास पेज फंसा है कि सर सीएस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। आप समझना मेरी बात, अगर बीएससी आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, HON लिख रहा हूं मैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से अगर आपने बीएससी करी है तो आपको डिप्लोमा नहीं लगेगा, डेफिनेटली तौर पर मैं कह सकता हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके नोटिफिकेशन में, मतलब आपको बीएससी जो होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए उसमें आपके कंप्यूटर के होना चाहिए, तभी वो मान होगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा। एमटेक हो या फिर एमई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ से एआईसीटी से आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होते हैं, आप जानते हैं सभी। इसमें कंप्यूटर साइंस से किए हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किए हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हो, ये भी वैलिड रहेगा, इसके लिए डिप्लोमा अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, ठीक है। अब आता है हमारे पास मान्य क्या नहीं होगा, साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, बीएससी और बीकॉम केवल एक विषय जो है कंप्यूटर के तौर पर है, तो आपका जो है डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने अगर इस टाइप का किया है कि मान लीजिए बीएससी करी है और कंप्यूटर साइंस है, और उसमें मान लीजिए इसका सीधा सा फंडा समझिए, कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है एक प्लेन, एक है प्लेन और एक है ऑनर्स। अगर ऑनर्स है तो आपका वैलिड रहेगा, और अगर प्लेन है तो नॉट वैलिड रहेगा। समझ में आ रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखिए नॉट एलिजिबल हो जाएगा। मतलब प्लेन में क्या होता है, मान लीजिए किसी के फिजिक्स है, किसी के मैथ्स है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट हो गया सीएस, इस टाइप का ही रहता है, या फिर और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इस टाइप का आप लोगों ने समझ लिया। तो ये होती है प्लेन बीएससी सीएस। अगर ये चीज है तो आप यहाँ पास बाहर कर दिए जाएंगे, कोई आपको यहाँ बचाएगा नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यही मेरा आज का पूरा वीडियो था यार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो यार इस बार एक लाइक करिएगा, बहुत मेहनत करके लाया हूँ और ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दी है, एमपी हाई कोर्ट प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखे पूरे वीडियो में लाइन से डालता जा रहा हूँ। पहले मैं डीबी के बारे में पूरा कवर कर दूंगा, जिससे आपकी पूरी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो भी आपके मन में दुविधा उठेगी स्किल टेस्ट को लेकर, टाइपिंग और स्टेनो को लेकर, उसकी पूरी दुविधा हम पूरी कवर करते रहेंगे। हर मतलब छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबे नहीं करूंगा कि 1 घंटे के वीडियो ले रहा हूँ, नहीं, बहुत ज्यादा कम शॉर्ट समय में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कुछ और अब इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो। उम्मीद तो करें लगभग सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। एक वीडियो और लेके आऊंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्लियर करके, 2 वीडियो आएगी डीबी से रिलेटेड 2 या 3, तो वो आपका पूरा कवर कर देगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर ये सारी चीजें रहेंगी ना, पक्का आपको जो है बिना टेंशन मतलब टेंशन फ्री होकर आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट पर फोकस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल होती है ना, उसमें ऑल बटन होती है, उसको क्लिक करिए जिससे सारी अपडेट मिल सके। और टेलीग्राम का चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप का आपको मैंने ग्रुप जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर।